नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं चंडीगढ़ में अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक रन कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन 20-22 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं दैट इज़ ओस्टियोमाइलाइटिस। इसमें हमने पहले भी और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो कई बार पेशेंट्स का सवाल होता है कि ओस्टियोमाइलाइटिस में कितना समय लगता है, ओस्टियोमाइलाइटिस ठीक होता भी है कि नहीं होता है, या ओस्टियोमाइलाइटिस अगर 2 या 3 या 4 बोन्स में इन्वॉल्वमेंट है, ओस्टियोमाइलाइटिस कई जगह कई हड्डियों में फैला हुआ है, तो क्या उसकी रिकवरी होने के चांस रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आज इसी तरह के सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो आपको सामने रख रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम बताएंगे आपको कि इस तरह के जो केसेस होते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस के, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उतना ही ठीक होने में समय भी लगता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली चीज़, क्योंकि हड्डियां अंदर से गल जाती है, तो कई बार पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट जो हैं वो पस या इस तरह का मवाद या कोई हड्डियों का टूट टूट कर निकलने को कई बार लोग अच्छा नहीं समझते हैं या उसकी वजह से ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। तो ओस्टियोमाइलाइटिस एक इस तरह की बीमारी है जहां पर ऑलरेडी 2 सर्जरीज या 3 सर्जरीज करने के बाद जब केस खराब हो जाता है, जब केस में ज़्यादा चांसेस ठीक होने के नहीं रहते हैं या एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें एक ही प्रोसेस रहता है कि जो भी सिक्वेस्ट्रम है या डेड टिश्यू है या नेक्रोज्ड बोन है उसको निकाला जाता है और बाद में और पूरी तरह से फिर से रिपेयर वाला जो काम है या बोन सीमेंट या कुछ इस तरह से लगा करके सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, जो कि कई केसेस में सक्सेसफुल भी हैं। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कहीं भी कि एलोपैथी मेडिसिन या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कोई कमी है जिस वजह से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है, या डॉक्टर का कोई कमी है, बिकॉज वहाँ सिस्टम में उस तरह का मेडिसिन उस तरह के नहीं होते हैं। सभी सिस्टम में कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, सभी सिस्टम्स की अपनी लिमिटेशन है। तो ओस्टियोमाइलाइटिस जो बीमारी है, जब हमारे पास केस आता है होम्योपैथी में, तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि एक बोन की इन्वॉल्वमेंट है या 2 बोन की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस तरह के केसेस को ठीक करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी रहता है। और पेशेंट का जो टाइम जो लगता है, साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो पेशेंस रख के अगर कोई हमारे पास ओस्टियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और इस तरह का केस हमारे पास ऑलरेडी आज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी पूछते हैं आपका कोई केस ठीक हुआ है। तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, तकरीबन 100 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस के अभी तक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उनमें से तकरीबन 20% केस, यानी तकरीबन 100 में से 20 केसेस में हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। तो हम इसका जो क्योर रेट है, सक्सेस रेट है, मैं पर्सनली, क्योंकि ये हमारे क्लिनिक का अपना एक्सपीरियंस है विद होम्योपैथिक मेडिसिन, प्लस हम लोग न्यूट्रिशन लेवल पे बोन को क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन देने से हमें थोड़ा सा बोन्स की जो हेल्थ है उसको जल्दी से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी साथ में चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि इस तरह का एक केस है हमारे पास ऑलरेडी। ये बस्ती जिला यानी बिहार से आई थिंक या यूपी से कहीं से है, और ये केस आज तक हमारे पास पर्सनली विजिट नहीं हुआ है, जो भी बात हुई है वीडियो कॉल से हुई है। और टाइम टू टाइम की आप देख पाएंगे, तो इसमें मैं कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो उन्होंने टाइम टू टाइम के कुछ फोटोग्राफ्स मेरे को शेयर किए हुए हैं पेशेंट ने। और अभी ये पेशेंट जिसका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये टोटली ठीक है, और 98% तक जो इम्प्रूवमेंट है वो हो चुका है। जो 2% है उसमें क्या रहता है कि जो व्यक्ति के पैर में जैसे लेग में प्रॉब्लम था, तो लेग में 2 बोन्स रहते हैं हमारे, टिबिया एंड फिबुला। तो जो टिबिया पार्ट था, टिबिया बोन का जो पार्ट था जो गला हुआ था, जो ओस्टियोमाइलाइसिस जिसमें हुआ था, वो आज पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, हील हो चुका है। लेकिन उस प्रोसेस में, उस 1.5-2 साल के प्रोसेस में ठीक होने के तकरीबन 18 से लेकर के 20 महीने इसमें लगे हैं, और 18 से 20 महीने में पेशेंट का वीडियो भी हम इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे, या लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, जो पेशेंट के अपने भाव हैं, जो पेशेंट की अपनी व्यथा है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से आपको बता भी पाएंगे या समझा पाएंगे कि वो किस दर्द से गुजरे हैं। उस दौरान जिस टाइम पे ये वीडियोस बनाने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तब भी हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस में काम कर रहे थे। आज आपको ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये केस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के कुछ पीसेस भी बोन्स के ये विद ट्रीटमेंट जो थे वो निकलने शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे करके गले हुए जो हड्डियों के पीस थे, उसी एक पर्टिकुलर जहाँ से नासूर बना हुआ था, जहाँ से हड्डी का टुकड़ा निकलने के चांस दिखाई भी नहीं देते थे, कि वो तो बिल्कुल निडल जैसा एक जो पोर था,
जो ओपनिंग थी वो बनी हुई थी हड्डी के अंदर, जिसको हम लोग साइनस कह दिया करते हैं। तो वो जो साइनस है उसमें से भी जब धीरे धीरे जहां से पस आ रहा था वहीं से बोन्स के टुकड़े जो है निकल गए। जैसे जैसे बोन्स के गले हुए टुकड़े निकलने शुरू हुए, उसके बाद पेशेंट का दर्द जो था वो धीरे 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 कम होता चला गया, और दर्द खत्म हुआ, फीवर खत्म हुआ, उसके बाद वीकनेस खत्म हुई। आज हड्डी जो है वो जब हमने स्कैन करवाया है तो हड्डी जो है पूरी तरह से भर चुकी है। तो आज का ये वीडियो है, ये हम एक कंप्लीशन के लिए ये वीडियो हमने बनाया है ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए, जहां पर कि आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जब हम ऑस्टियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसा डाइट बताया जाए वैसा डाइट खाना है, जितना आपको मेडिसिन में जिस तरह से परहेज बताया गया वो परहेज भी आपने रखने हैं। जैसे जैसे आप ये सब चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी भयंकर बीमारी, जहाँ पर कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन ने एक तरह से चमत्कार की तरह से, लोग ऐसा समझते हैं कि ये चमत्कार है, मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज ऑल्सो अ मेडिकल साइंस। तो जहाँ कहीं कोई दूसरी विधा फेल हो जाती है, दूसरी विद्या फेल होती है या विधा फेल होती है, तो उसी की वजह से साथ में होम्योपैथी में इस तरह के हमें काम करने को मौका मिलता है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का कोई भी केस हो तो आप हमारे क्लिनिक में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप में आप अपने सारे डिटेल्स भेज करके और उसके बाद हमें व्हाट्सएप में ही मैसेज करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पेशेंट्स के बीच में हम लोग कई बार फ़ोन नहीं भी उठा पाते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे ही अपनी सारी जानकारी भेजें एक बार। नंबर्स हमारे जो हैं वो क्लिनिक के नंबर्स हमने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दिए हैं, तो वहाँ से वो नंबर लेकर के आप डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।